हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी के आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की, जो कि आज 21 दिसंबर 2022 को हुआ है। आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसके आंसर की और हम पेपर सॉल्यूशन पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो आए हैं और एग्जाम का लेवल है वो कैसा रहा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान जीके की है वो बात करते हैं, उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमने राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन करवाए थे, एक तो राजस्थान जियो और दूसरा राजस्थान जियो के अलावा जो भी हमने क्वेश्चन करवाए थे टेस्ट में और वैसे भी, तो उनसे एक भी क्वेश्चन है वो बाहर है, नहीं गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चोकला नस्ल है। चोकला नस्ल है बकरी, ऊंट, गोवंश और भेड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ है भेड़। चोकला नस्ल है वो भेड़ की है, जिसे क्या बोलते हैं, भारतीय मेरिनो भी बोलते हैं, भारतीय मेरिनो मेरिनो। और इसकी जो ऊन है उसका यूज किया जाता है गलीचा बनाने में, उसका यूज किया जाता है गलीचा बनाने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है करौली, राजसमंद, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर की जनसंख्या है वो लगभग कितनी है, 6.7 लाख, 6.6 या 6.7 लाख के लगभग इसकी जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर की। अगर आपको ये पूछ लेता कि राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने जिले हैं, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो इसका आंसर होता आपका 2, क्योंकि राजस्थान में 2 ही ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या है वो 10 लाख से कम है। कौन कौन से? एक तो जैसलमेर हो गया जिसकी 6.7 लाख है, और दूसरा है प्रतापगढ़ जिसकी जनसंख्या है 8.6 लाख, 8.6 लाख। और अगर आपसे ये पूछ ले कि 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले पूछ ले, तो वो राजस्थान में कितने हैं, वो है 5 जिले। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, आपके अगले एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने जब आपको जनसंख्या का टॉपिक करवाया था तो उसमें मैंने सारा डिटेल से पहले टॉपिक करवाया, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे करवाए थे। इसीलिए करवाए थे कि आपका क्वेश्चन है वो एक भी हमारे पढ़ाई हुए से बाहर ना जाए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथ माता है वो किस जनजाति की आराध्य देवी है? डामोर जाति, कंजर जनजाति, ग्रासिया जनजाति और सांसी जनजाति। तो चौथ माता है वो कंजर जाति की आराध्य देवी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। और कंजर जाति है उसके, अगर आपसे ये पूछ ले कि उनके नृत्य भी पूछ लेते, क्योंकि एग्जाम में नृत्य पूछ लेते हैं, तो कंजर जाति कौन कौन से? एक तो धाकड़ नृत्य है, धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य और चक्री नृत्य, ये इसके नृत्य है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे ये पूछ ले। चौथ माता की बात करें तो चौथ माता का जो मेला है वो कब बढ़ता है? कार्तिक की कृष्णा चतुर्थी को बढ़ता है, कार्तिक की कृष्णा चतुर्थी को। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर जाति, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आबू पर्वत, श्री महावीर जी, जैसलमेर और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आबू पर्वत। तो आप ये देखिए कि दिलवाड़ा मंदिर है ये एक जैन मंदिर है। अगर आपसे ये पूछ ले कि आबू में कितने जैन मंदिर है, तो आबू में 5 जैन मंदिर हैं। विमल साई, लूण साई, ये सारे हैं वो जैन मंदिर है जो कि आबू में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें, यानी बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तारागढ़, अगर तारागढ़ की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 873 मीटर, 873 मीटर। अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380। अब इस एग्जाम में तो ऊंचाई के आधार पर इसका क्रम पूछा है। अब कई एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन में है वो लंबाई दे देते हैं और फिर ऊंचाई दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं किसकी है। तो अचलगढ़ की हमें कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं 1280, लेकिन आपको याद ये रखना है 1380। तो अचलगढ़ की 1380। कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ की ऊंचाई है 1001 मीटर, और ये कमलनाथ ये कहाँ पे है? उदयपुर में है, उदयपुर में। और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि उदयनाथ पहाड़ी कहाँ पे है?
तो इसका उदय नाम देख के हम उदयपुर कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। उदयनाथ कहाँ पे है? अलवर में। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अब रघुनाथगढ़ की ऊंचाई देखें तो 1055। तो आप देखिए तारागढ़ की 873 और अचलगढ़ की 1380, कमलनाथ की 1001 और रघुनाथगढ़ की 1055। उस हिसाब से आपका जो नीचे जो भी क्रम होगा आप उसे टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा, धौलपुर, उदयपुर और बारां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बांसवाड़ा। हमारे राजस्थान से जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, डूंगरपुर से। तो हमें इसमें ये बताना था उसमें तो बांसवाड़ा से। अगर ये बात करें तो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री 31 मिनट से गुजरती है। अगर हमारे राजस्थान की बात करें कि राजस्थान है वो किस, राजस्थान की स्थिति क्या है? तो राजस्थान की स्थिति है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की स्थिति बताइए। तो उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर में है वो हमारा राजस्थान स्थित है। तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, लूणी नदी, कोठारी नदी और बनास नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कोठारी नदी। और कोठारी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। तो ये मेजा बांध कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। जो हमने राजस्थान ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन जो टॉपिक आपको करवाए थे, आपके सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में आए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं, यानी ये कहाँ से मिली है? विराट से, आहड़ से, उज्जैन से या गिलूंड से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आहड़ से। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। और अगर ये पूछ ले कि आहड़ की खोज है वो किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, जो खानवा कहाँ पे है? भरतपुर में, भरतपुर में। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये किस नदी के किनारे है, यानी खानवा का युद्ध ये स्थल है किस नदी के किनारे है? तो ये है गंभीरी नदी के किनारे, गंभीर नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 2007 में ये प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माड़ा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1974-75, 1969-70, 1971-72 और 1978-79। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 1978-1979 को। अब ये देखिए कि जो माड़ा है ये राजस्थान के 18 जिलों में, 18 जिलों के और 44 ब्लॉक में चलता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले किसी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले कि कहाँ माड़ा है वो कितने क्षेत्र में चल रहा है। तो 18 जिलों 44 ब्लॉक में चल रहा है। अब बात करें कि प्रवर्तित क्षेत्र विकास उपागम यानी माड़ा है वो किन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है? ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या है वो निवास करती है, उस जनसंख्या का 50% या उससे अधिक जनसंख्या है वो जनजाति जनसंख्या हो, यानी वहां है वो जनजाति निवास करती हो 50% से अधिक। तो उन क्षेत्रों में माड़ा कार्यक्रम चलाया जाता है। और ये कब चलाया गया? 1978 से 1979 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है आहड़, कालीबंगा, बालाथल और गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कालीबंगा। कालीबंगा में है वो इसकी खोज है कब की गई? 1952 में। और 1952 में किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष यानी ए घोष के द्वारा की गई। अगर इसके उत्खनन की बात करें तो कालीबंगा का उत्खनन है वो कब किया गया? 1961 से 1969 तक इसका जो उत्खनन है वो चला, यानी 9 साल तक इसका उत्खनन है वो चला। और इसमें है ये 9 सत्रों में उत्खनन इसका हुआ। बीके लाल और बीबी थापर के द्वारा ये उत्खनन किया गया। अगर इसका ये पूछ ले कि इसकी खोज किसने की, तो अमलानंद घोष ने की। और उसका उत्खनन है वो 1961 से 1969 में हुआ। अगर इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन 2 कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है वो पाए जाते हैं?
उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालोर और जैसलमेर, बाड़मेर, पाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बीकानेर, नागौर और चूरू। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। मैंने राजस्थान जियो है आपको इतनी डिटेल से करवाई है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने डिटेल से करवाए हैं कि अगर आपने वो क्लासेस ली हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं हुआ होगा और ना ही आप वो छोड़ के आए होंगे, सारे के सारे बिल्कुल सही आप करके आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ और आचार सुधारणी सभा। तो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना कब हुई? 1918 में। अभी एक पीछे आरएसएसबी का एक बोर्ड का एक ही एग्जाम हुआ था, उसमें इन्होंने जब पहले आंसर की जारी की थी उसमें इन्होंने 1918 माना था, लेकिन जब बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगवाया तो उसके बाद इन्होंने इसकी जो राजपूताना मध्य भारत सभा है इसकी इन्होंने स्थापना वो मानी 1919 में। तो अब इसमें हम एक बार मान के चलते हैं कि 1918। राजस्थान सेवा संघ को हमें पता है कि वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1919 में। यानी ए में तो आएगा 4th, बी में आएगा 3rd और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1920, यानी सी में आएगा 2 और आचार सुधारणी सभा इसकी स्थापना 1910 में, तो डी में आ गया 1। तो अब देखिए कि ए में फोर्थ है, ये फर्स्ट में ही है, फिर 3rd, 2 और 1, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 7, 8, 4 और 2, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3rd 4। मत्स्य संघ है ये राजस्थान के एकीकरण का फर्स्ट ही चरण था, तो इसमें जो रियासतें थी वो कितनी थी? 4 थी। अगला क्वेश्चन, आबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माणकर्ता कौन है? तेजपाल, विमल शाह, धरणक शाह और वास्तुपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विमल शाह। अगर इसके विमल शाही जो मंदिर है यानी ये जैन मंदिर है, अगर इसके वास्तुकार की बात करें, वास्तुकार, तो इनके वास्तुकार हैं कीर्तिधर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विमल शाह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? कोठारिया का युद्ध, चेलावास का युद्ध, नसीराबाद का युद्ध और नीमच का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को हुआ था। और चेलावास का युद्ध है, इसे ही क्या बोला जाता है? काला गोरा युद्ध भी बोला जाता है। काला गोरा युद्ध ये किसे बोला जाता है? चेलावास को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, अजमेर नगर बसाया था गोविंदराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने और अरुणोराज ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3rd अजय राज ने। अजय राज ने अजमेर है वो बसाया था 1113 ईस्वी में, तो राइट आंसर ऑप्शन 3rd। अगला क्वेश्चन, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? प्रताप सिंह, स्वाई सिंह, माधो सिंह और मान सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रताप सिंह। प्रताप सिंह है वो 1798 के आसपास गद्दी पर बैठे थे और 1799 में इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, गिद्दड़ नृत्य होता है यानी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी में, ढूंढाड़ में, वागड़ में और मेवाड़ में। तो शेखावाटी का जो गिद्दड़ नृत्य है वो प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 है शेखावाटी। का नृत्य प्रबंध के रचयिता है? चंद्रबरदाई, पद्मनाभ, नरपति नालय और जयानक। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पद्मनाभ। का नृत्य प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रामस्नेही संप्रदाय के सिंहस्थल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? हरिराम दास जी, रामदास जी, संतोष दास जी, स्वामी रामचरण दास जी। तो रामस्नेही संप्रदाय के राजस्थान में देखें तो 4 शाखाएं हैं। 4 कौन कौन सी? एक तो सिंहस्थल है जो इसमें पूछा ही हुआ है, सिंहस्थल जो कि बीकानेर में है, ये है बीकानेर में। यहाँ के संस्थापक है वो है हरि रामदास जी। और दूसरी शाखा है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा, जहाँ पर फूलडोल मेला लगता है। इनके संस्थापक है ये हैं रामचरण जी। और एक शाखा है
जो कि कहाँ पे है, मेड़ता नागौर में। अगर रेण के संस्थापक पूछा जाए आपसे तो वो है संत दरियाओ जी, संत दरियाओ जी, दरियाओ जी। तो और अगली है खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा जो कहाँ है, जोधपुर में। खेड़ापा शाखा है जोधपुर में। और इसके अगर आपको से संस्थापक पूछे जाएंगे यानी प्रवर्तक पूछे जाए तो वो है रामदास जी, रामदास जी। तो आपको ये चारों के चारों प्रवर्तक है याद होने चाहिए। और रामस्नेही संप्रदाय के राजस्थान में 4 पीठ हैं, कहाँ कहाँ है और इनके प्रवर्तक कहाँ कौन कौन है, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो शेष स्थल शाखा के प्रवर्तक है हरि रामदास जी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? बंदोली, समेला, कर्ण भेद और कंकण बंधन। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कर्ण भेद, क्योंकि कर्ण भेद है ये बच्चों के जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से है। तो कर्ण भेद है वो छोटे बच्चों के जन्म के बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? अचलगढ़, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ और मचान दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है वो मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली और मारवाड़ शैली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जयपुर शैली। जयपुर शैली पर मुगल प्रभाव है वो सर्वाधिक देखा गया है। अगला क्वेश्चन, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 करौली प्रजामंडल। ये क्वेश्चन मैंने अभी जो रीट और सेट के लिए जो हमने राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज शुरू की है उससे मैंने आपको एज इट इज ये क्वेश्चन करवाया था कि त्रिलोकचंद माथुर का संबंध है वो करौली प्रजामंडल से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? वस्त्र, मिठाई, संस्कार और आभूषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वस्त्र। पोमचा होता है वो एक वस्त्र होता है। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? बलोचिस्तान का अभियान, कंधार अभियान, बंगाल अभियान और काबुल अभियान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बंगाल अभियान। बंगाल अभियान में है वो राय सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 361 थर्ड अनुच्छेद में ये सब दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बाड़मेर। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। अगर मारवाड़ महोत्सव की बात करें, मारवाड़ महोत्सव तो ये बनाया जाता है जोधपुर में। और ऊंट महोत्सव की बात करें तो ये बनाया जाता है बीकानेर में। और जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पे बनाया जाता है मरू महोत्सव। ये सभी मैंने आपको डिटेल से करवाए हुए थे जब हमने पर्यटन टॉपिक पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, करवा चौथ मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और श्रावण कृष्ण चतुर्थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? तो टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खां और जगन्नाथ पहाड़िया। तो जो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति थी इसके अध्यक्ष तो के संथानम थे 1962 में जो ये इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसके सदस्य पूछ ले तो सदस्य थे टीकाराम पालीवाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? SL खुराना, अरुण कुमार, मीठालाल मेहता और VBL माथुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 BVL माथुर। अगला क्वेश्चन, राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मेस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया?
कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस साइड है वो राज्यपाल के नाम दे रखे हैं और इस साइड मुख्यमंत्री के नाम दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से किस किस मुख्यमंत्री काल में कौन कौन से राज्यपाल थे, तो ये हमें सही मिलान करना है। अब देखें तो ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर, निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत, अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे और डॉक्टर संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया। तो ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर ये बिल्कुल सही है। निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत ये भी बिल्कुल सही है। अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे। तो अगर हम अंशुमान सिंह की बात करें तो इनका जो राज्यपाल का कार्यकाल था वो था 1999 से 2003 तक, और 2003 में कब? मई 2003 तक। वहीं अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो इनका कार्यकाल है वो 2003 से 2008 तक, तो पहला कार्यकाल था। दूसरे कार्यकाल की बात करें तो वो कार्यकाल था 2013 से 2018। अब हम देखें तो अंशुमान है वो 2003 के मई तक थे, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और दूसरे राज्यपाल आते हैं। और वसुंधरा राजे है वो 2003 से 2008 तक थी, क्योंकि हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे 2003 के, वो हुए थे दिसंबर 2003 में। तो दिसंबर 2003 में कौन थे? वसुंधरा राजे। तो यानी अंशुमान सिंह है वो वसुंधरा राजे के साथ राज्यपाल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार की किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? धारा 93, धारा 94, धारा 95 और धारा 92। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 94। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? यानी हमें ये नहीं पूछा कि महाधिवक्ता कहाँ पे, क्योंकि हमें ये पता है महाधिवक्ता का उल्लेख है वो अनुच्छेद 165 में है। इसमें यह पूछा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 178 और अनुच्छेद 175। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 177, राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? SS टाक, HN मीणा, GP पिलानिया और LL जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, GP पिलानिया है वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? नमो नारायण मीणा, RK अकोदिया, BL जोशी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नमो नारायण मीणा। अब ये देखिए, मैंने राजस्थान जीके से जितने भी संबंधित जितने क्वेश्चन थे मैं पूरे डिटेल से करवाए हैं, और जो मैंने आपको करवाए थे हमारे इस चैनल पर उस टॉपिक्स में से, चाहे वो कौन सा टॉपिक हो, चाहे जियो का हो या फिर जीके का हो, किसका भी टॉपिक हो, उसमें से कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं गया। अब आप अपनी तैयारी और मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे करवा देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थार्नडाइक का कौन सा योगदान है? मानसिक विन्यास का नियम, संलग्नता का नियम, विपरीतता का नियम और प्रभाव का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, प्रभाव का नियम। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पार्श्विक अधिगमांतरण। अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विकास क्रमबद्ध नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, निरीक्षण प्रेक्षण अधिगम। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, गॉर्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के
विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 मूल विशेषक। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 संवेगात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस प्रशिक्षण का चयन गलत होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 16 व्यक्ति घटक प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन, हिपोक्रेट्स द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 विषादग्रस्त यानी मेलेंकोलिक। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मोस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 आत्मसम्मान की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया, लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह है तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 मूल संबंधी स्रोत संबंधी तत्व है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यवहार समूह में कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी की आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। अगला क्वेश्चन, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसे करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती, निम्न में से सही विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स और जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनकी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जोधपुर व जयपुर। ये जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन अपने करवाए हुए क्वेश्चन में से हैं और ये क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आपको। हमारा दूसरा चैनल है वेलफेयर हब के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगी और हमारे इस मेन चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में भी वो चैनल ऐड किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके भी उसको देख सकते हैं। उसमें वो शॉर्ट्स का चैनल है जिसमें हम 1 मिनट से भी कम में है वो आपको 5 से 7 क्वेश्चन है हर रोज याद करवाते हैं और वही क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन है ये करंट के बने हुए, एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं गया हुआ है। मैं उसमें आपको इंडिया करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर हर रोज 5 से 7 क्वेश्चन करवाती हूँ। अगर आपको भी अपना करंट है वो और मजबूत बनाना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 फुटबॉल है वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 श्री मधुकर गुप्ता को। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 के में किया गया है और अगर हम निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो ये जुलाई
1994 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, श्री मधुकर गुप्ता। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन 2, दुर्गाराम मुवाल तथा सुनीता गुलाटी को। अगला क्वेश्चन, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, बांग्लादेश। ये जितने भी करंट के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे अपने करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षरित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तेलंगाना के साथ। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अक्षांशी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, करौली। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, 5 करोड़। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है। जो ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये मनरेगा की तर्ज पे बना, मनरेगा की तर्ज पे बना। जो मनरेगा है वे फरवरी 2006 में शुरू हुआ था। 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा पड़ा। और इसमें जो कार्य दिवस होते हैं वो पहले 100 थे और अब कितने हैं? 125 है। उसी प्रकार है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई गई है जिसमें कार्य दिवस है वो 100 होंगे और ये शहरों में चलाई जाएगी। और कब चलाई गई? ये चलाई गई थी 9 सितंबर 2022 को। 9 सितंबर 2022 को ये है प्रारंभ हुई थी। और इसमें जो बजट बताया गया तो ये बजट कितना था? 800 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 800 करोड़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की नई पारिस्थितिक पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, 2021 में। अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील स्थित है तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और केरल में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु में। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मिजोरम। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोहसिन राव किस राज्य में स्थित है? तो मोहसिन राव है ये मेघालय में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2, मेघालय। बेलाडीला लोह ऐसे की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, छत्तीसगढ़। ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, डेसिमल। ये क्वेश्चन मैंने आज सुबह ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। मैंने उसमें सभी जितनी भी मापन इकाइयाँ होती हैं वो सारी की सारी है मैंने आपको शेयर की थी ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। तो आप है वो फ्री स्टडी मटेरियल जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्री चौधरी को भी ज्वाइन कर ले। उसमें आपको फ्री जितने भी इम्पोर्टेंट जीके के फैक्ट्स होते हैं वो, साथ में मैं जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट और करंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी डालती रहती हूँ। और कोई भी वैकेंसी से संबंधित, आंसर की से संबंधित नोटिफिकेशन होते हैं वो भी मैं सबसे पहले आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्री चौधरी को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आप भी अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन, काल वैसाखी से संबंधित है, यानी जो वर्षा होती है काल वैसाखी उसे किस राज्य में बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, WJ रेली ने। भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 18.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उद्योगों पर निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का समावित्व होना। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। डॉल्फिन कटक स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अटलांटिक महासागर में। डॉल्फिन कटक है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एस व अक्षांश संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, पवनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1976-77 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो उस टाइम 1919 के अधिनियम में एक मत्स्य पालन ही ऐसा था जिसे केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया। बाकी बचत बैंक, कॉपीराइट और बैंकिंग इंश्योरेंस है, इनको राज्य के विषयों में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित यानी स्थानों सीटों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, एक सीट। अजमेर मेरवाड़ा को एक सीट है वो आवंटित थी। अगला क्वेश्चन, 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 54%। भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सजग देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। तो 16 जनवरी 2016 में शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया यानी ऑप्शन 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, स्टार्टअप इंडिया। भारत सरकार नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें सही सही बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल ए सही है, ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि जो ए में दिया हुआ है ये सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ ने निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चिकित्सा सहायता, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, होवर्ड एल अर्डमैन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। भारत निम्न में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया समूह का है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का भी है और वाजनर समूह का भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, न्यूक्लियर सप्लायर समूह है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल अनुच्छेद 74, 75 और 78 में। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वें लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, समाजवादी पार्टी यानी एसपी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ड्वाइट डी आइजनहावर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन न्यूट्रल नेशन रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्ध बंदियों की नियुक्ति का फैसला किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, के एस थिमैया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, 35 क 2 में।
आगे यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांत थे उनके नाम दिए गए हैं और सेकंड में राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या दी गई है। तो मद्रास है, तो मद्रास में संख्या कितनी थी? इसमें थी संख्या 20 थी, क्योंकि सर्वाधिक संख्या है वो मद्रास में ही थी। 2 नंबर पे मुंबई आता है, तो मुंबई में संख्या थी 16। मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत में संख्या थी 8 और फिर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है उनमें संख्या थी 5। तो आप इस हिसाब से ये ऑप्शन देख लीजिएगा, क्योंकि मद्रास में 20 थी तो ए में आ जाएगा सेकंड, बम्बई में 16 थी तो बम्बई में आ जाएगा फोर्थ, यानी बी में आ जाएगा फोर्थ, और मध्य प्रांत है तो इसमें 8 थी तो इसमें आ जाएगी यानी सी में आ जाएगा फर्स्ट, और डी में फिर आ जाएगा थर्ड यानी 5 थी। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जो ये कूट दिया हुआ होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ ए के अय्यर। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन हैं एकदम स्टिक रूप से सोल्व करवा दिए हैं, सभी के आंसर है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर अभी मैं आपको रीट और सेट के लिए, सेट इन दोनों के लिए एक तो जनरल साइंस का टेस्ट है वो करवा रही हूँ, जिससे आपका जनरल साइंस है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें मैं आपको हर टॉपिक के है वो क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, और साथ में मैं राजस्थान जीके के टेस्ट है वो करवा रही हूँ, राजस्थान जीके के टेस्ट। तो आप ये दोनों क्लास से भी हर रोज लें ताकि आपका है वो जीके और साइंस है वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।